दोस्तों, आजमगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में इस समय वैकेंसी क्रिएट हुई है। हालांकि सारी भर्तियां जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगी और 2 फरवरी को इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संविदा शिक्षक साक्षात्कार सूचना, और यहाँ पर केवल इंटरव्यू ही होना है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप इन पदों पर प्राथमिक शिक्षक, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर अनुदेशक, परामर्शदाता, विशेष शिक्षक, स्टाफ नर्स एवं खेल प्रशिक्षक के साथ साथ बाल वाटिका शिक्षक या शिक्षिका और आत्मरक्षा अनुदेशक यानी कि सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर, स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान और वाणिज्य, और टीजीटी के अंतर्गत हिंदी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। डिटेल पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो लोग प्राइमरी शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे तो वो 12 फरवरी को 9:30 बजे उपस्थित हों, और इसी प्रकार से जो अलग अलग कैटेगरी है जैसे कि बाल वाटिका शिक्षक ये 13 फरवरी को, कंप्यूटर अनुदेशक 12 फरवरी को ही सुबह 9:30 बजे, और जो पीजीटी टीचर हैं वो 13, पीजीटी और टीजीटी दोनों लोग 13 फरवरी को सुबह रिपोर्ट करेंगे विद्यालय परिसर में ही। ठीक है, तो कहा गया है कि इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी प्रमाण पत्रों, मूल एवं छाया प्रति सहित 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ के साथ निर्धारित समय पर विद्यालय आएंगे। तो विद्यालय में ही आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको यहाँ पर, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। ठीक है, 30,000 के ऊपर ही सैलरी रहती है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और देखो दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है। एग्जैक्टली यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं यानी कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, एम्स और अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी प्रोफेसरों के बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। अब यहाँ पर ये पद और भी बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों का नहीं मिलना इसकी एक प्रमुख वजह है। पद रिक्त होने से कामकाज पर असर न पड़े, इसके लिए सरकार बड़ी संख्या में कुल पद बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर सामान्य और आरक्षित दोनों श्रेणियों के जो पद हैं वो बढ़ाए जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अगर देखा जाए तो देश में कुल मिला के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसमें प्रोफेसरों के करीब 5400 पद खाली हैं, जिसमें एसटी के लिए 83, एससी के लिए 75 और ओबीसी के करीब 80% पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरक्षित श्रेणी के खाली पदों को सामान्य में बदलने की प्रक्रिया है, लेकिन यह बहुत लंबी है। इसके लिए कई बार विज्ञापन निकालने के बाद संबंधित मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय की अनुमति लेनी होती है, और फिर आरक्षित श्रेणियों के आयोगों से अनापत्ति हासिल करनी होती है। इसमें समय लगता है। आरक्षित पदों को एक दूसरी आरक्षित श्रेणी में भी भेजने की व्यवस्था है, लेकिन तीनों श्रेणियों में उपलब्धता में दिक्कत आती है, इसलिए प्रावधान से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर सीटों को डायरेक्टली बढ़ाए जाने के बारे में बात कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगर पद बढ़ जाएंगे तो सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो तो आराम से मिल जाएंगे। तो फिलहाल सरकार की ओर से सभी केंद्रीय संस्थानों से बैकलॉग रिक्तियों को तेज़ी से भरने के निर्देश दिए गए हैं, और देश भर के विश्वविद्यालयों में आरक्षित श्रेणियों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। यूजीसी ने सीयू चयन नाम से ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इससे केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया आसान हुई है। सीयू चयन समझ रहे हैं ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन। ठीक है, तो आने वाले समय में जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए थे 4 माह में सभी पदों को भरने के निर्देश। तो इन संस्थानों में 70% से अधिक पद खाली होने की रिपोर्ट के बाद कुलपति और रजिस्ट्रार जैसे पद 1 महीने में भरने को कहा गया था। तो आने वाले समय में आपको बड़ी संख्या में जो पद हैं वो देखने को मिल सकते हैं, और इससे सभी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। देखो दोस्तों, एक बड़ी बात यहाँ पर होने वाली है। विद्युत विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखे गए थे संविदा पर, अब उनको हटाए जाने के बारे में बात की जा रही है। एग्जैक्टली अभी ये जो प्रक्रिया है ये पश्चिमांचल में शुरू हुई है। अब आपको लग रहा होगा पश्चिमांचल मतलब, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमांचल में जो आपका देवी पाटन मंडल है, अयोध्या है, बरेली है, लखनऊ है, तो इससे जुड़े जो मंडल हैं ये आते हैं पश्चिमांचल में। तो पश्चिमांचल में तो फिलहाल अभी चिन्हित किया गया है 27 कर्मचारियों को, और इनका जो बायोमेट्रिक होता था तो उसको मना भी कर दिया गया है। अब इसी के बाद जो पूर्वांचल है और जो बाकी हैं तो वहाँ पर भी
मतलब कहा जा रहा है कि पश्चिमांचल के बाद पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को मौखिक रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को हटाने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी बात है ना कि वर्तमान समय में मतलब इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जा रही है। रोज़गार मैं बताता हूँ कि बहुत ही कम हो चले हैं। एडीसी में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में भी कुछ भर्तियां होने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद नहीं है। लैब असिस्टेंट, तकनीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, पुस्तकालय सहायक, चपरासी, माली, सफाई कर्मचारी आदि के पद खाली हैं। और कहा जा रहा है कि अब भर्ती प्रक्रिया के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र भेजकर अनुमति मांगी गई है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलेगी, इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर ली जाएगी। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ये प्रयागराज में स्थित है, आप जानते ही हैं। ये संबद्ध है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। उसके बाद एडीसी को भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कनेक्ट कर लिया गया था। ग्रामीण डाक सेवक के 28,636 पदों पर बम्पर भर्तियां की जा रही हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपको आवेदन करना चाहिए अगर आप एक जॉब की तलाश में हैं। हालांकि यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी तो नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ पर जो भर्तियाँ हो रही हैं ये ब्रांच पोस्टमास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर की भर्ती है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 14 फरवरी 2026 तक अपना जो रजिस्ट्रेशन है कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या हालांकि यहाँ पर 28,636 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल पद जो हैं 3,169 हैं, उत्तराखंड में 436, बिहार में 1,344, झारखंड में 908, दिल्ली में 38, आंध्र प्रदेश में। बाकी जो यहाँ पर लैंग्वेज वाइज आपकी भर्तियाँ की जाती हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र में ही आप आवेदन कीजिएगा। योग्यता रहती है 10वीं पास और गणित और अंग्रेजी विषय में पास होना अनिवार्य होता है। जिस पोस्टल सर्किल में आवेदन करना चाहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा आपको आती हो। साथ ही साथ दोस्तों ये भी है कि साइकिल या मोटरसाइकिल चलानी आती हो। टेक्निकल योग्यता में 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, और जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं या उच्च शिक्षा में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है उन्हें सर्टिफिकेट से छूट प्राप्त होगी। निवास के लिए कहा जा रहा है कि वे तय सीमा के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करें। आय का एक और स्रोत होना चाहिए। यह प्रमाण चयन के 30 दिनों के भीतर देना पड़ेगा। और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का चयन, तो जीडीएस बीपीएम पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए निर्धारित गांव में पोस्ट ऑफिस के संचालन के लिए स्थान उपलब्धता कराना होगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसी शर्तें हैं, बहुत कम लोग इसे फॉलो कर पाएंगे। जीडीएस बीपीएम के लिए यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपये दे रहेगा, जबकि जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर रहेंगे उनको 10,000 से लेकर 24,470 रुपये दिए जाएंगे। उम्र सीमा 40 साल तक की होनी चाहिए। गणना जो है ये 16 फरवरी 2026 से की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट भी रहेगी। और चयन जो प्रक्रिया होगी ये 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट की जो सूची होगी उसके आधार पर, मतलब जितने अधिक अंक आपके रहेंगे 10th में उतनी अधिक आपकी संभावना है। और 100 रुपये का आपको यहाँ पर देना पड़ेगा शुल्क। SC ST वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए यह निःशुल्क होगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है आप indiapost.gov.in पर जाकर कर सकते हैं बाकी जानकारी, और ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि करंट अफेयर सभी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें एक आधार, एक बेस आपको प्रदान करता है। तो जितने भी लोग पेड ग्रुप में हैं तो उनको पूरी वार्षिकी भेज दी गई है। आप सबसे ऊपर जाके चेक करेंगे तो आपको वार्षिकी मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर मैं टारगेट देना स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोग पूरी वार्षिकी को एक तय समय सीमा में पूरा कर पाएँ। साथ ही साथ जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।